श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम राहु का सप्तमांश में परिवर्तन, शनि की बदलती स्थिति करेंगे शानदार बदलाव। 10 नवंबर से दिसंबर तक ये स्थितियां रहने वाली हैं। सिंहासन और सिफर का सफर होगा। देखिए, शनि और राहु दो ऐसे प्लैनेट्स हैं कि जिनसे हर कोई डरता है, किंतु यदि इन्हीं ग्रहों की ऊर्जा को समझ लिया जाए तो इससे बेहतर ग्रह कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों के पास छप्पर फाड़ कर देने की स्थिति है। दोनों ही चरम पर, जो ऊंचाई का शिखर होता है, वहां तक पहुंचाते हैं। किंतु इन प्लैनेट्स को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। इन प्लैनेट्स की ऊर्जा को अपने अंदर हम किस तरीके से आत्मसात कर सकते हैं, ये भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। और बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जो वास्तव में इनके अनुसार ही अपने जीवन में अपनी आदतों को बनाए हुए होंगे। अब इनका वह महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है जो कि आपके जीवन में बहुत ही अच्छे बदलाव करने के लिए जाना जाएगा। एक ऐतिहासिक समय कहा जा सकता है इसे, जो कि आपके हर परेशानियों से निजात देने के लिए आपको बना है। क्योंकि देखिए, ये चीज़ तो आप सभी मानते होंगे कि समय एक जैसा नहीं रहता। बुरे दिन है तो अच्छे दिन भी आएंगे, अच्छे दिन है तो बुरे दिन भी आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर आपके बुरे दिन चल रहे हैं तो सदैव बुरे दिन ही चलेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो इसी परिवर्तन की श्रृंखला में एक और परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि आपके जीवन में बहुत ही शानदार बड़ी बदलाव करने वाला है। अब होगा क्या? देखिए, इस समय राहु देव जो हैं सप्तमांश के नवमांश में जाने वाले हैं। अब सप्तमांश इनका कौन है? देखिए, कन्या राशि इनकी सप्तमांश है, और सप्तमांश के स्वामी जो हैं वो बुध देव हैं। अब यहाँ पर शनि की स्थिति क्यों कही गई? क्योंकि 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। यानी कि 5 दिन बाद ही जो ही राहु देव सप्तमांश के नवमांश में जाएंगे, त्यों ही शनिदेव भी अपनी मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। मार्गी अवस्था में आने के कारण देखिए, क्योंकि ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और तृतीय से द्वितीय की ओर जा रहे हैं, तो इस समय शनि की बदलती स्थिति भी इन पर विशेष प्रभाव डालेगी। देखिए, एक चीज तो आपको माननी ही पड़ेगी, सिंहासन और शिखर का सफर जो होता है अकेले ही तय करना पड़ता है। इसमें कोई आपका साझेदार नहीं होता, कोई भागीदार नहीं होता, सहयोगी तो होते हैं। किसी का सहयोग मिलेगा, किसी का आपको अवयोग मिलेगा, दोनों ही स्थितियां निर्मित होंगी। अब इस दौरान क्या है, आप उन समस्याओं से जूझने के लिए बाध्य थे जो समस्याएं आपकी साढ़े साथी ने निर्मित की थी। अब जब शनि देव की डिग्री कम हो जाएगी तो शनि देव का प्रभाव भी कम हो जाएगा, क्योंकि शनि के नक्षत्र में जाना राहु देव का क्या है कि शनि और राहु का जब भी मेल होता है शापित दोष का निर्माण करता है। हालांकि आपके लिए उपलब्धियां बड़ी बड़ी होती हैं, किंतु उसके साथ ही संघर्ष उससे भी 4 गुना बड़े होते हैं, और व्यक्ति क्या करता है कि हताश परेशान हो जाता है संघर्ष करते करते, और प्रयास करने छोड़ देता है। किंतु अब यही चीजें, जिन चीजों के लिए आप प्रयास कर रहे थे, आपके कार्य नहीं हो पा रहे थे, वही अब आपके लिए आसान हो जाएंगी, रास्ते सुगम हो जाएंगे आपके लिए। तो ऐसी स्थितियों का निर्माण आपके जीवन में होने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले तो जीवन में जो बुध देव है वह इनके योग कारक प्लैनेट्स हैं। दोनों ही ग्रहों के योग कारक प्लैनेट्स हैं। दोनों ग्रहों को बुध देव का बहुत अच्छा साथ प्राप्त होता है। और बुध की एक विशेषता होती है कि आपकी बुद्धि के स्वामी होते हैं। देखिए, बुद्धि इस समय आपकी निर्णायक होगी, जो भी निर्णय लेगी आपके सटीक होंगे और प्रभावी होंगे, आपको बहुत अच्छे प्रभाव देने में सक्षम होंगे। अब थोड़ी सी रणनीतियां भी आपकी परिवर्तित हो जाएंगी। रणनीतियां, क्योंकि बुद्धि का जब विशेष प्रभाव देखा जाएगा, इस समय क्या है, आपके धन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, कर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, लाभ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। क्योंकि जब बुद्धि में आपके बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, अचानक ही बुद्धि के लिए, देखिए, बुद्धि के बारे में एक चीज कही जा सकती है कि अचानक ही उसमें ऐसे परिवर्तन आ जाते कि आप स्वयं अचंभित हो जाते हैं।
तो ये वही समय जो आ रहा है, ये वही समय होगा जिस दौरान आप अपने जीवन की तमाम परेशानियों से निजात प्राप्त कर सकेंगे। तो ये सप्तमांश के नवमांश में परिवर्तन जो होगा राहुदेव का, विशेष होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें शनि देव की चाल का भी महत्वपूर्ण प्रभाव होगा और बुध का भी विशेष प्रभाव होगा। तो इन योग कारक प्लैनेट से जुड़ने के बाद आपके किस तरीके से परिवर्तन होने वाला है, राशि से संबंधित, भाव से संबंधित जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, राहु देव जो है वर्तमान समय में आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव जो होता है बेहद महत्वपूर्ण होता है। तृतीय भाव आपके निर्णय का होता है, आत्मशक्ति का होता है, बाहुबल का होता है और आपके छोटे भाई बहनों का होता है, टेक्नोलॉजी का होता है। आपके प्रयास कितने सटीक होंगे, कितने गलत होंगे, आपके निर्णय का आपको कितना प्रभाव प्राप्त होगा, ये सब यही भाव दर्शाता है। आप सप्तमांश के नवमांश में परिवर्तन होगा, यानी इनके बुधदेव के नवमांश में, यानी कि द्वितीय चरण में, तब आपको किस तरीके से प्रभाव मिलेंगे। सबसे पहले तो शनि की मार्गी अवस्था के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि शनि देव के नकारात्मक प्रभाव यहाँ से जब समाप्त होंगे तब आपको राहुदेव के अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। क्योंकि कोई भी ग्रह हो वो नक्षत्रपति और राशिपति के अनुसार ही कार्य करता है, और इनके राशिपति जो कि आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आकर ये कारक हो जाते हैं। जब भी पंचम भाव में गुरु का गोचर होता है तो पंचम और नवम के गुरुदेव कारक होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए विशेष स्थितियों का निर्माण करते हैं। देखिए, गुरुदेव तो यहाँ पर शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं, किंतु शनि देव जो हैं वक्री होने के कारण इनकी डिग्री जो बढ़ी हुई है, और शनि और राहु का जो योग होता है वह शापित दोष का निर्माण होता है। जब भी कोई दुर्योग निर्मित होता है, यदि दोनों ग्रहों की डिग्री में अंतर हो तो समझ लीजिए कि उस दुर्योग का प्रभाव आपके ऊपर से समाप्त हो जाता है। किंतु जब दोनों ग्रहों की डिग्री समान हो, अब डिग्री तो समान नहीं है किंतु दोनों ही ग्रह युवावस्था में गोचर कर रहे हैं, दोनों ही ग्रहों का युवावस्था में होना। अब जैसा कि हम सभी लोग जान, राहु और केतु तो सदैव वक्री अवस्था में ही गोचर करते हैं, किंतु शनि देव का वर्तमान में वक्री होना आपके लिए विशेष कष्टकारक स्थितियों का निर्माण करा है। हालांकि कष्टकारक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों ग्रह अपना अपना युवावस्था का प्रभाव दे रहे हैं, किंतु जब दो विपरीत ऊर्जाएं मिल जाती है, एक बहुत तेजी से कार्य करने की ऊर्जा है आपके अंदर और एक बहुत ही स्लो, यानी कि बहुत धीमी गति से, तो ये चीज़ें कही जा सकती हैं कि आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियों को निमंत्रण दे रही थी। अब यदि आपको 1 रुपये के लिए प्रयास करना था तो आपको 100 रुपये का कार्य करना था। इस तरीके की संघर्ष की स्थितियाँ बनी थी। अब बताइए, हर व्यक्ति 100 रुपये का संघर्ष करके 1 रुपये प्राप्ति यदि करता है तो उसके लिए कष्टप्रदायक ही स्थितियाँ कही जा सकती हैं। अब इन सब चीज़ों का शमन होगा शनिदेव के मार्गी अवस्था में आते ही। तो यहाँ से जुड़े हुए आपके धन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। सप्तमांश यानी कि इसका प्रभाव आपके जीवन साथी पर भी पड़ेगा। तो जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में, जीवन साथी के धन में, लाभ में विशेष परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे। अब इस समय जीवन साथी के स्वभाव में भी परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। क्या है, आपका जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा था इरिटेटिंग था, कि मतलब जरा जरा सी बात पे झल्लाहट, गुस्सा, अनियंत्रित की भावना, ये चीज़ें उनके अंदर देखने में आ रही थी। ये सब इसी राहु और शनि के योग के प्रभाव के कारण था। तो अब इस समय पर इन सभी चीज़ों में कमी आपको दिखाई देगी। जो भी आप कर्म के लिए प्रयास कर रहे थे, कर्म में कोई परिवर्तन करना चाहते थे, उसमें आपको, देखिए मैंने आपसे एक बार पहले कहा था कि अभी आप बीज बो रहे हैं, उस बीज की फसल इस समय पर आपको प्राप्त होने वाली है। यानी कि इस समय आपके उन्हीं प्रयासों का आपको फल प्राप्त होने वाला है। आपको बहुत ही शुभ कि आपने जो रिज्यूमे डाले हुए थे, जहाँ पर अपनी जॉब के लिए बातें की थी, या जॉब से रिलेटेड कोई
आपके ऐसे कार्य बने हुए थे, या जॉब में आपको कोई परिवर्तन करना था, प्रमोशन चाहिए था, ट्रांसफ़र चाहिए था, उन सभी चीज़ों के लिए ये योग आपका बनेगा। देखिए, सिंहासन और शिखर और मृत्यु, ये 3 ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि जहाँ पर व्यक्ति को सदैव अकेले ही जाना होता है। इस समय आप ये ना देखें कि आपको किसी का सहयोग मिले या किसी का साथ मिले, तभी आप आगे की ओर बढ़ेंगे, जो आपके जीवन में विशेष परिवर्तन करने के लिए बना हुआ है। जब गोचर में स्थितियों के अनुसार आप सही कदम सही समय पर उठाते हैं, तभी आपको उसका प्रभाव प्राप्त होता है। इस समय जो लोग भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी स्वांग से जुड़कर कार्य करते हैं, स्वांग यानी कि टीवी जगत, फिल्म जगत, थिएटर, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, बौद्धिक कार्य, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, विद्युत विभाग से जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़कर कोई भी कार्य कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई कार्य कर रहे हैं, बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, ऑकल्ट विज्ञान, तंत्र मंत्र या इस तरीके के कोई भी कार्य कर रहे हैं, उन सभी कार्यों में आपको अपार सफलता प्राप्त होने वाली है। इनमें कोई उपलब्धिदायक क्षण आपके जीवन में आ सकता है। देखिए, राहु का एक और प्रभाव होता है अचानक वाला, गुप्त वाला, कि अचानक ही जो कुछ भी होगा जीवन में अचानक ही होगा। हालांकि प्रयास तो आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं और करेंगे भी, क्योंकि कर्मठ व्यक्ति कभी भी भाग्य के सहारे नहीं बैठता है, और कर्मठ व्यक्ति आप थे, हैं और रहेंगे। मकर राशि के जो है चुनौतियों की राशि है, हमेशा मकर राशि ने चुनौतियों से खेलना सीखा है। तो ये चुनौतियाँ जो बन रही, चुनौतियों से तो आप पहले से भी खेल रहे थे, किंतु अब जो चुनौतियाँ हैं वो आपके लिए कम होती हुई दिखाई देंगी। तो यह गोचर काल बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। 10 नवंबर से दिसंबर तक ये स्थितियाँ बनेंगी। आपको इस दौरान अपने प्रयासों को एक बार और दोहराना चाहिए। कभी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो निरंतर प्रयास करता रहता है, योग्य होता है, प्रयास भी अथक करता है, किंतु उसको सफलता प्राप्त नहीं होती, और एक दूसरा व्यक्ति वही होता है एक बार के प्रयास में ही, जबकि उसके बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति जो है, प्लेसमेंट जो है वो नकारात्मक है, विषम है, फिर भी वो अपने दुर्योग को राजयोग में परिवर्तित कर देता है। गोचर से आने वाली किरणों का उसे हमेशा पॉजिटिव प्रभाव ही प्राप्त होता है। कारण क्या बनता है? कारण होता है जो हमारे द्वारा किए गए कर्म या उपाय। देखिए, एक कर्म होता है, देखिए शनि, राहु या फिर कोई भी प्लेनेट हो, हमेशा सत्यनिष्ठा को दर्शाते हैं। उच्च का ग्रह जब भी होता है तो क्या होता है कि हमारे अंदर सत्यनिष्ठता, धर्मनिष्ठता और सदाचार, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। इसीलिए हमारे वेदांत काल से गुरुकुलों में हमेशा व्यक्ति को भेजा जाता था, ताकि उनमें सदाचार का और सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठता, ये सारी चीज़ें समाहित हो सकें। तो देखिए, या तो हम कर्म से, देखिए जब हम किसी भी प्रयास को करते रहते हैं, जब हम सदाचार पर चलते रहते हैं, तो अरिष्ट से अरिष्ट ग्रह भी, चाहे वो गुरु हो, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो और चाहे केतु हो, हमारे लिए शुभतापूर्ण हो जाते हैं। किंतु अगर हम अब सदाचार का पालन नहीं कर रहे हैं, धर्मनिष्ठ नहीं है, ये सत्यवादिता तो बहुत ज़रूरी है। अगर कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा, तो सत्यनिष्ठता, धर्मनिष्ठता इस समय आप अपना सकते हैं, किंतु ये अभी आपके लिए प्रभाव देने में काफ़ी लंबा समय ले लेगी। तो उसके लिए हमें उपायों की विशेष शरण में जाना होगा। तो शनिदेव के लिए ओम शनिश्चराय नमः, राहुदेव के लिए ओम राम रावे नमः। इन बीज मंत्रों का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित करना प्रारंभ करें। देखिए, इन ग्रहों के बीज मंत्र आप सदैव करते रहें, क्योंकि ये दोनों ग्रह जो होते हैं हमारी तमाम स्थितियों को, क्योंकि 4 भावों को शनिदेव कंट्रोल करते हैं, 6 भावों को राहुदेव कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जस्ट सामने केतु होते हैं। केतु राहु के प्रभाव से ही आपको अशुभ प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। इसके साथ ही मजदूर वर्ग को या सफाई कर्मी को आप सदैव कुछ मीठा खाने के लिए देते रहें। शनिवार को देंगे तो अति उत्तम। चाय की स्टॉल लगा सकते हैं, चाय का दान कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, शनि यदि आपके ज़्यादा रिष्ट कारक हैं तो आप शनिवार का व्रत कर सकते हैं। शनि के होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। शनि मंदिर में पीपल वृक्ष के नीचे या फिर घर की मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक शनिवार की शाम को
जब अवश्य जलाएं। ये भी आपके शनि को उत्तम करेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।